इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक देन, यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है ए और कह रहा है कि ये सिमेट्रिक भी है और ये स्क्यूसिमेट्रिक भी हो, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। क्या दिया है? ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हम लोग देखिए यहाँ पे ए को एक डायगोनल मैट्रिक्स ही मान लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट में कुछ ना कुछ होंगे, बाकी सभी जितने एलिमेंट हैं वो सब जीरो होंगे। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि 3 और 1 ये डायगोनल एलिमेंट हो गए, बाकी यहाँ पे जीरो लिख दीजिए। ये हमारा हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, क्लियर। अगर हम यहाँ पे ए डैश निकालते हैं, ए डैश कैसे निकालते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया, देखिए तब भी सेम ही चीज़ आया, ठीक है। यहाँ पे ए डैश इज इक्वल टू क्या आ गया? ए आ गया। इसका मतलब ये क्या? ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी दूसरा कंडीशन भी है, ठीक है। ए डैश हमने निकाला। अब देखिए अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लें, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो ए डैश आया हुआ है ये आया है 3 0 0 1, है ना। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लें, ध्यान से देखिए, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा -3 0 0 -1, ये आ जाएगा। क्या ये ए डैश इज इक्वल टू -a के इक्वल है? जी बिल्कुल इक्वल नहीं है। ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे अंदर आ रहा है, देखिए ये वाला मैट्रिक्स के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पे -3 और -1 आ गया है, जबकि हमने मैट्रिक्स ए को +3 और +1 माना था। तो कहने का मतलब हो गया कि पहला वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ए डैश इज इक्वल टू ए तो आया है, लेकिन ए डैश इज इक्वल टू -a नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन हम लोग जो गिवन है उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे समझते हैं, आसानी से समझिएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिख के बताइए, फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? बी दिया है ए इज़ जीरो मैट्रिक्स। ए क्या है? एक जीरो मैट्रिक्स। अगर हम लोग ए मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स ले लिए, यानी कि इसमें सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो मैट्रिक्स। हमने 2 × 2 का एक मैट्रिक्स ले लिया, क्लियर। अब यहाँ से इसका निकाल लेते हैं ए डैश। ए डैश निकाला तो ये भी कितना हो जाएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाया। तो देखिए अगर ध्यान से देखें तो ए डैश इज इक्वल टू क्या आ गया? ए ही आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? और थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। यहाँ पे ए डैश की वैल्यू आई है कितनी? 0 0 0 0, ठीक है, ये आया हुआ है। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन भी ले लें यहाँ पे ऐसे, अब देखिए जीरो का तो कोई साइन होता नहीं है, यहाँ पे चाहे -0 रखिए चाहे +0 रखिए, जीरो ही होगा। तो हम चाहें तो आराम से माइनस बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर माइनस लिखा गया और माइनस का जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो जीरो ही होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर देखें इस मैट्रिक्स को, अगर देखें इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, तो ये किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है। इसकी वैल्यू है ए की वैल्यू है। इसका मतलब हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए डैश इज इक्वल टू क्या आ गया? -a। ए डैश इज इक्वल टू को क्या आ गया? -a। इसका मतलब ये स्क्यूसिमेट्रिक भी है और ये सिमेट्रिक भी है। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन 10 में करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया हो? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले अगर इस वीडियो से लग रहा है कि आपको 1% का भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 घंटे का समय जाता है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और आपको सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कृपा करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सच दैट, और ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? ए। यहाँ पे गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ए। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे i + a का होल क्यूब -7a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? i + a का होल क्यूब, यहाँ पे लिख लीजिए -7a, क्लियर। तो यहाँ पे हम a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है? a³ + b³ + 3ab, यहाँ लिख दिया 3ab और ब्रैकेट में a + b, और यहाँ पे था -7 है तो लिख दिया। अब देखिए आई मैट्रिक्स, आई मतलब क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसका कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही आता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आई, और यहाँ पे देखिए a³ को लिखा जा सकता है a² × a,
अब यहाँ पे आई और ए का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3a और ब्रैकेट में है हमारा i प्लस a, यहाँ पे हो जाएगा -7a। अब यहाँ पे आगे देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं यहाँ पे i प्लस ए स्क्वायर की जगह पे देखिए अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे गिवन है ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, a के इक्वल हो जाएगी। 1 मिनट, ये पहले का क्वेश्चन था, इसमें इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया a इंटू ए। अब 3a का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3ai और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और -7a। आई तो रहेगा ही आपका। अब देखिए ये हो गया a स्क्वायर, अब फिर से ai का मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा, तो ये हो गया 3a। अब a स्क्वायर की जगह पे चाहें तो 3a लिख सकते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक a स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर की जगह पे हमने a लिख दिया जो कि क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3a, यहाँ भी हो जाएगा आपका 3a और यहाँ पे -7a। अब ध्यान से देखिए इन तीनों को, देखिए ध्यान से, दिखा तीनों का साइन सेम है, तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7a आ जाएगा और -7a यहाँ था। तो -7a और +7a दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना बचा आ गया आपका आई आ गया। तो यही आपका आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन गिवन था। यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है, इसे लग रहा है कि 1% का भी आपको फायदा हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर तो जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।